वार्ता को बुलाने का जो उद्देश्य है वो यह है कि एक साइबर फ्रॉड में हमने साइबर थाने की टीम ने असल आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वह उनसे काफ़ी तरह के डिवाइसेस वगैरह भी बरामद किए हैं जिनके माध्यम से वो लोगों के साथ साइबर फ्रॉड करते थे। इसी के बारे में आपको जानकारी देने के लिए प्रेस वार्ता बुलाई गई है। इसमें एक शिकायत प्राप्त हुई थी हमें बलजिंदर से, जो कि हिजरावा कला के निवासी हैं। उन्होंने बताया कि उनके पास एक कॉल आया जिसमें कि उनको ये कहा गया कि हम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से बात कर रहे हैं, उनके कोई प्रतिनिधि बन के बात की और आपको तरह तरह के लाभ पहुंचाने के लिए आप हमें विभिन्न खातों में पैसे डालिए। तो इस प्रकार से उन्होंने अलग अलग किश्तों से 4,46,882 रुपये जो है अलग अलग खातों में डाले। फिर इसमें एक FIR जो है वो 8/10/25 को दर्ज की गई साइबर थाना में और उसी की जांच में कुछ आरोपियों को पकड़ा गया। पहले इसमें 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए और उनसे जो है 3 मोबाइल फ़ोन, 5 ATM कार्ड, 7 बैंक चेक्स और 5,000 रुपये की रिकवरी की गई थी। इसके अलावा कल परसों जो हैं 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए जिनकी जो पहचान है वो इस प्रकार से है। एक है रवि कुमार उर्फ रवि पुत्र किशोर लाल, ये हांसी का निवासी है, और दूसरा है रवि कुमार पुत्र मोहन लाल, ये अशोकनगर फतेहाबाद का निवासी है। तो इन दोनों को फतेहाबाद से ही गिरफ्तार किया गया। इनके अलावा जब इनका रिमांड लेके इनसे पूछताछ की गई तो आगे के आरोपी जो हैं हमारे असल आरोपी उनको भी गिरफ्तार किया गया है आज। उनमें से एक है रिपन पुत्र मोहन लाल, ये अपना अशोकनगर का ही रहने वाला है, और एक है नितेश कुमार, ये भट्टा कॉलोनी फतेहाबाद का रहने वाला है, जो कि मताना रोड के पास स्थित है। रवि कुमार उर्फ रवि और रवि कुमार पुत्र मोहन लाल, इनसे बहुत सारे जो हैं डिवाइसेस जिनके ज़रिए ये साइबर फ्रॉड को अंजाम देते थे वो रिकवर किए गए हैं, जिनका विवरण इस प्रकार से है। एक इसमें Redmi A5 फ़ोन है, एक Redmi A2 है, एक नारजोंगी मोबाइल है, नोकिया कीपैड मोबाइल है, डेल कंपनी का लैपटॉप है, कैनन प्रिंटर है, 3 सिम कार्ड हैं, एक ATM कार्ड, कुछ कंपनी के फर्जी टावर लगाने से संबंधित इनके पास दस्तावेज मिले हैं, और एक कंपनी के और इनके पास जो हैं 3 फर्जी मोहरें मिली है। तो इन सभी के माध्यम से ये लोगों के साथ साइबर फ्रॉड करते थे। और इनके अलावा इनके पास से कुछ कैश भी बरामद किया गया, रिकवरी भी की गई है, जिसमें रवि कुमार से 10,000, रवि कुमार पुत्र मोहन लाल से 15,000, रिपन और नितेश से कुल मिला के 40,000, तो कुल 65,000 रुपये की रिकवरी की गई है। इसके साथ साथ मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आम जनता को भी ये संदेश देना चाहूँगी कि यदि आपके पास कोई भी फ़ोन कॉल, मैसेज या फिर लिंक आपको ऐसा प्राप्त होता है जिसमें कि आपको किसी प्रकार का लालच दिया जा रहा है या फिर अपनी पर्सनल जानकारी साझा करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप उससे बचें और तुरंत 1930 पे कॉल करें। इसके अलावा यदि आपको किसी प्रकार के भय की स्थिति में भी डाला जा रहा है जिससे कि आप एकदम पैनिक हो जाते हैं, जैसे कि डिजिटल अरेस्ट का यदि आपको कोई कहता है, तो उस प्रकार की स्थिति में भी आपने 1930 पे कॉल करके अपनी कंप्लेंट जो है दर्ज करवानी है। इस प्रकार के फ्रॉड से बचना है। अभी तक इनसे अभी पूछताछ की जाएगी, जब गहनता से पूछताछ करेंगे तो एग्जैक्ट जो नंबर है वो पता चलेगा। कैसे वारदात हुई? तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का इन्होंने अपने आप को एजेंट बताया और कहा कि आपको इंश्योरेंस से रिलेटेड जो बेनिफिट्स होते हैं, कस्टमर आईडी और अन्य जो लाभ हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और इसके लिए आपको पैसे जमा करने हैं। तो ये अपना खाता नंबर वगैरह देते थे जिसमें कि जो भी विक्टिम होता है पीड़ित से पैसे जमा करवाते थे। साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं उनका कुछ कुछ एमओ तो होता ही है, जैसे कि एक तो ये डेटा प्रोफाइलिंग जो है, आपकी जो भी आपकी सोशल मीडिया पे डेटा आप साझा करते हो, अपनी पर्सनल जानकारी साझा करते हो, उसकी ये प्रॉपर प्रोफाइलिंग करते हैं जिससे कि उनको एज और जो भी आपका प्रोफेशन है उसके बारे में जानकारी लेके फिर ये आपको कॉल करते हैं। इसके अलावा ये जो बुजुर्ग लोग हैं या फिर महिलाएं हैं उनको भी टारगेट करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इस वर्ग के लोगों को टारगेट करना जो है वो इजी होगा। तो जो है उनको ये अपने अलग-अलग तरीकों से उनके साथ साइबर फ्रॉड ये करते हैं। अभी तो उसका सर्च किया जाएगा बाकी थानों से
एक बारी जानकारी लेके फिर ही पता चल पाएगा। इसमें पर्सनल डिटेल्स और जो भी है सारा इंटेरोगेशन करना है। अभी सिर्फ मामले से जो हमारे पास मुकदमा था उससे संबंधित ही जानकारी हासिल है, अन्य बाकी की जानकारी अभी इनसे इंटेरोगेशन करके पता लगाई जाएगी। ये किसी के माध्यम से किसी बिचौलिए या फिर किसी मीडिएटर के माध्यम से किसी गरीब इंसान को या फिर झांसा देकर या उनको कुछ पैसों का लालच देके खरीदते हैं और उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं अपने। के अलावा उसने अनजाने में दिया है तो फिर उस हिसाब से उस पर कार्यवाही अमल में लाई जाती रिमांड है। पर लिया बिल्कुल, अभी इनको रिमांड पे लिया जाएगा ताकि इनसे बाकी की भी जानकारी इन्होंने रिकॉर्ड किया है, कहाँ इन पर मुकदमे दर्ज हैं, अन्य जगह के लिए इनको रिमांड पे लिया जाएगा। जुड़े रहिए सच्चाई खाकी की न्यूज के साथ, जहां हम सामने लाते हैं वर्दी के पीछे की सच्ची कहानी। जय हिंद।